नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल ने जगजीतपुर की आबादी में अवैध रूप से मस्जिद बनाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को शांत कराया और फिलहाल निर्माण के काम को भी रुकवा दिया। दरअसल निर्माणाधीन भवन को HRDA के द्वारा कई सालों पहले सील किया गया था। त्योहार की छुट्टियों का फायदा उठाकर इसमें चोरी छुपे निर्माण शुरू कर दिया गया। आरोप है कि इसमें अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। पर वो अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध आज से 10-15 साल पहले हुआ था। एक झगड़ा बड़ा हुआ था और उसके झगड़े के बाद जब चेक किए गए कि ये अवैध भूमि है, अवैध तरीके से बनाई जा रही, अवैध पेपर से बनाई जा रही और कनखल SO आए हैं, उनकी मिली भगत से के चलते वो जो है अंदर ही अंदर निर्माण किया जाने लगा। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में देहरादून से आई विजिलेंस और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 23 स्थानों पर अवैध बिजली चोरी पकड़ी है, जिससे मकान मालिकों में हड़कंप मच गया। यहां बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान टीम ने सभी मामलों की वीडियोग्राफी कर साक्ष्य एकत्र किए हैं ताकि कानूनी कार्रवाई करने में कोई परेशानी न हो। बिजली विभाग की टीम को पिछले लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी। विकासनगर के टिमली के जंगलों के पास हाथियों का झुंड आने से लोगों में हड़कंप मच गया। जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड हाईवे पार करते हुए नजर आया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। वन विभाग ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही रोकी और हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर जाने दिया गया। हल्द्वानी में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल यहां ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के करीब एक तेज रफ्तार थार चला रहे ड्राइवर ने रूट किनारे खड़े एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थार का ड्राइवर एक पर्यटक था। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ने सड़क किनारे जा रहे शख्स को टक्कर मार दी और फिर मौके से फरार हो गया। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। गाड़ी होती है उसमें एक व्यक्ति दब के एक्सपायर हो गया। मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी थाना रुड़की का ही मामला है। बाकी उसमें कौन गलत कौन सही, इस पर हम तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। लीगल कार्रवाई आगे जो पोस्टमार्टम की वो चल रही है। विकासनगर में वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में तस्करी की जा रही खैर की बेशकीमती प्रतिबंधित लकड़ी को बरामद किया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कुल्हाल में घेराबंदी कर एक कार को पकड़ा है, लेकिन उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लेकिन खैर की लकड़ी बरामद की गई। वहीं कार के साथ एक बाइक सवार भी था, जो अपनी बाइक छोड़कर भाग निकला। कार उत्तर प्रदेश नंबर की बताई जा रही है। वन विभाग का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो हमारी टीम कुल्हाल और धौला विभाग की टीम बधाई के पात्र है। उन्होंने तत्परता पर जो है इस गाड़ी को पकड़ा और लोग जो ये चालक था वो जो है मौके पर गाड़ी छोड़कर भाग गया, लेकिन गाड़ी और एक बाइक हमने जब्त की है। खबर नैनीताल से है। कुछ परिवारों को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है।
यहां पानी की बड़ी पेयजल लाइन फट गई है। पानी की लाइन टूटने के बाद पानी इतनी तेजी से ऊपर की ओर निकला जिससे काफी देर के लिए आवाजाही की दिक्कत हो गई। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से पानी को बंद किया जा सका। बताया जा रहा है कि यहां पर सीवर लाइन का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पानी की लाइन अभी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकी है। विभाग का कहना है कि रविवार सुबह तक ही दुरुस्त हो पाएगी, जिससे स्नो व्यू से लेकर मल्लीताल बाजार तक पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। अभी आवागढ़ कंपाउंड में पेयजल सीवर का काम चल रहा था, तो सीवर के काम की वजह से जो लेबर हैं उनके कहने डीआई की लाइन एक टूट गई है। तो अभी प्रेशर तो हमने काम, अभी देखिए क्षेत्र तो काफी बड़ा है इसका, शाम तक का भी हो सकता है या कल सुबह भी हो सकता है पूरा आवागढ़ कंपाउंड में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में सख्त पॉल्यूशन कंट्रोल नियम लागू हो रहे हैं और अगर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई तो देहरादून दिल्ली रूट पर चल रही करीब 250 बसें बैन हो सकती हैं। दिल्ली के आनंद विहार और आईएसबीटी पर इन दिनों गाड़ियों की सघन चेकिंग चल रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार अब सिर्फ BS6 और CNG बसों को ही एंट्री देगी। देहरादून दिल्ली रूट पर चल रही 400 बसों में से 250 बस अब भी पुराने मानक की हैं। अब दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से 1 नवंबर से केवल जो इलेक्ट्रिक बस हैं या यूरो 6 बसें हैं वो ही दिल्ली में प्रवेश करेंगी। तो हमारे पास 400 में से 150 ही बसें बचेंगी, 250 बसें हमारी प्रभावित होंगी, जिससे हमारी करीब 60 लाख रुपए रोज की इनकम प्रभावित होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि नई 100 बसें नवंबर अंत तक आ जाएंगी और जरूरत पड़ी तो दूसरे जिलों से बसें दिल्ली रूट पर लगाई जाएंगी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 200 के करीब CNG गाड़ियां हैं और 12 हमारे पास BS6 मॉडल की वोल्वो गाड़ियां हैं, जिनको हम दिल्ली ग्रैब 4 की कंडीशन में भी चला सकते हैं क्योंकि अलाउ होगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि नवंबर के एंड में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100 हमारे पास नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। हालांकि वो हिल मार्क की है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, ये निर्णय तो मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा, हम कोशिश करेंगे ये गाड़ियाँ, अधिकांश गाड़ियाँ दिल्ली टच करें। पिछले 2 साल से निगम बस संचालन का एक्सटेंशन ले रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने नई बसें खरीद ली हैं। लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम अब भी उन्हीं पुरानी बसों पर दिल्ली रूट चल रहा है, जो उसकी कमाई का बड़ा जरिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को अपना ही आदेश 2 दिन में वापस लेना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने चौखुटिया के 2 डॉक्टर जिला अस्पताल से भेजे थे, लेकिन शनिवार को विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ CMO का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की, तो विभाग को अपना ही आदेश निरस्त करना पड़ा। आपको बता दें कि चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आमरण अनशन चल रहा है। ओपीडी अल्मोड़े की इतनी ज्यादा ओपीडी वैसे ही मजबूरी में यहाँ से 2 चिकित्सकों को वहां पर बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ का अग्रिम आदेश का स्थानांतरण वहां पर कर दिया गया और तब से 23 तारीख से लगातार जनता का दबाव था, हमारे सब लोग का जवाब था। जनहित को देखते हुए आज हमें यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव करना पड़ा और जब तक आदेश निरस्त नहीं होंगे, हमने कहा था कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे और आज आदेश निरस्त हुए हैं। रुद्रपुर पुलिस ने यूपी के बिजनौर के शातिर हिस्ट्री शीटर सुहेल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया, जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर मोहम्मद जैद नाम से जसपुर, कुंडा और काशीपुर में सक्रिय था। आरोपी के पास से 8 मोबाइल, LCD और साउंड बॉक्स बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि उसने चोरी के कुछ सामान नौशाद आलम को बेचे, जो फिलहाल फरार है। सुहेल पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 6 मुकदमे दर्ज है। उधम सिंह नगर के SSP मणिकांत मिश्रा ने गिरफ्तारी करने वाली टीम की तारीफ की और फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी है।
राजधानी में स्मार्ट मीटर जनता के गुस्से की वजह बन गए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे वहीं आ गई शिकायतों की बाढ़। राजधानी में किसी का बिल 3 गुना तो किसी का 4 गुना तक बढ़ा। लोगों का कहना है कि बिजली की खपत उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन बिल ने बजट बिगाड़ दिया। हाँ, पहले 2 महीने में बिल आता था, तब 1800-2000 रुपए का बिल आता था। उसके बाद इन्होंने 1 महीने का कर दिया और हर महीने जो बिल आने लगा वो भी वही उसी हिसाब से बिल आने लगा। अब रीडिंग में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आपके सामने ये 19 दिन और 23 दिन के बिल आ रहे हैं। 19 दिन का बिल 9,101 रुपया, उससे पहले 23 दिन का बिल 5,100 कुछ रुपया। फिक्स चार्ज दोनों बिलों में पूरा ले रखा है 1 महीने का। मीटर लगे पहले, अभी मीटर चेंज हुए थे, उसके बाद पता नहीं कौन से स्मार्ट लगे। पहले भी यही कहा था स्मार्ट मीटर, अब फिर से स्मार्ट मीटर। इसमें हमारे यहाँ इतने लोग परेशान है कि 4-4 गुना उसका पेमेंट आ रहा है। रीडिंग लेने कोई आ नहीं रहा। 2022 में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यूपीसीएल का दावा है कि बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सटीक होगी, लेकिन शिकायतों ने यूपीसीएल को कटघरे में ला दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख मीटर लगे हैं, जिनमें 1% से भी कम में तकनीकी खामियां मिली, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। इसमें हर चीज का फायदा है, फायदे ही फायदे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई लॉस है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये हमारे अभी तक 3 लाख मीटर लग चुके हैं। प्रॉब्लम जो आई लगभग 1% से कम प्रॉब्लम आई हमारे पास। निश्चित रूप से आई, स्टार्टिंग में ये थी। कुछ जैसे मैंने मीटर बदला, उसकी सीलिंग सर्टिफिकेट फिट करने में थोड़ी देर होगी। अगर ऐसा देर करने में पता चला वो 2 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा महीने का 1,000 रुपये आता था। प्रदेश में पहले चरण में 16 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि शुरू से ही मीटर को लेकर विरोध रहा है। यूपीसीएल दोहरा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। सत्येंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन पहुंचेंगे, जहां वो शहीद स्मरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम धामी शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सीएम धामी वहीं पर मौजूद रहकर सुनेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी रिखणीखाल पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जनता से संवाद होता है मासिक मन की बात, उसमें हिस्सा लेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन के रिखणीखाल पहुंचेंगे। ये वो स्थल है जहां पर रविवार को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, शहीद स्मरण समारोह में वो शिरकत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मन की बात कार्यक्रम को भी इस कार्यक्रम के दौरान सुनेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन रविवार का दिन लैंसडाउन के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान सीएम कुछ लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही जो घोषणाएं हैं वो भी लैंसडाउन को, कुछ जो घोषणाएं हैं लैंसडाउन को लेकर वो भी की जा सकती है। तो ये कार्यक्रम स्थल है, जो तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं, और साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि रविवार को मुख्यमंत्री यहां पे पहुंचेंगे और लैंसडाउन को कई सौगात भी उनके द्वारा दी जा सकती है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 लैंसडाउन। 25 साल में उत्तराखंड में जहां संघ की पैठ मजबूत हुई है, वहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, तो नुकसान कांग्रेस का हुआ है और नजर अब 2027 पर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पच्चीस साल में पहली बार बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि कैलाश में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। संघ मानता है कि राष्ट्रवादी उत्तराखंड में लोग साथ जुड़ें, और आज छोटे से पहाड़ी राज्य में आरएसएस मजबूती से पांव जमा चुका है। प्रचारक से मुख्यमंत्री बनने वाले भगत सिंह कोश्यारी मानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तराखंड में संघ और बीजेपी साथ साथ मजबूत हुए, और इसकी वजह देवभूमि का धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी माहौल है, और 25 साल में संघ और बीजेपी दोनों मजबूत हुए हैं। ये विशेष करके पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल, ये दोनों ही प्रदेश पहले से ही यहाँ की जनता बड़ी राष्ट्रभक्त जनता रही है।
एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को 91 में सभी सीटें लोकसभा की जिता दी और तब से लगातार लगभग भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ की जनता धार्मिक है और सांस्कृतिक मूल्यों पर विश्वास करती है। हाँ, बिना जनता की सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं, पूरे उत्तराखंड में मातृशक्ति 50% लोग फौज में हैं, पूरे घर को माता बहनें ही संभालती हैं, इसलिए सबका सपोर्ट हमें है। उत्तराखंड में संघ मजबूत हुआ तो बीजेपी को इसका सीधा सियासी फायदा भी मिला। नतीजा ये बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। तो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत भी मानते हैं कि संघ की मजबूती का नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन बीजेपी और संघ का एजेंडा 2027 में नहीं चल पाएगा। ये लॉस तो कांग्रेस का रहा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम इसको जल्दी रिक्यूप कर लेंगे। और मुझे लग रहा है अब कि उत्तराखंड वास्तविक धरातली स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और उसके अनुसार जो है 2027 में वोट करेगा। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक और हल्द्वानी से लेकर आदि कैलाश तक संघ उत्तराखंड में लगातार अपनी जड़ें फैला रहा है और इस धार्मिक संस्कृति वाले राज्य में संघ को उसके मुताबिक माहौल भी मिल रहा है और बीजेपी और संघ को यकीन है कि ये पकड़ अभी और मजबूत होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। कुमाऊं में पहली बार रणजी क्रिकेट ट्रॉफी मैच का आयोजन किया जा रहा है। रामनगर में 4 दिनों तक चलने वाले इस मैच में रेलवे ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। पहले दिन रेलवे की टीम ने 4 विकेट पर 233 रन बनाए। मोहम्मद सैफ 99 और बी मेराई 44 रन पर नाबाद खेल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की ओर से अभय नेगी ने 2 जबकि देवेंद्र और मयंक ने एक विकेट लिया। स्थानीय वाद्य यंत्रों, आर्मी बैंड की मधुर धुनों और हजारों श्रद्धालुओं के बीच शनिवार को बाबा केदार शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गए। अब शीतकाल के 6 माह बाबा केदार अपने भक्तों को ओमकारेश्वर मंदिर में ही दर्शन देंगे। शनिवार को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रस्थान कर बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थपुरोहित, समाज और स्थानीय श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी के साथ बाबा केदारनाथ की डोली का स्वागत किया। दिवाली के बाद महानगरों की एयर क्वालिटी बेहद खराब है और महानगरों की जहरीली हवा से निजात पाने के लिए टूरिस्ट कॉर्बेट का रुख कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिवाली के बाद दिल्ली जैसे महानगरों में पॉल्यूशन बढ़ने से सैलानी अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इन दिनों कॉर्बेट में टूरिस्ट की अच्छी खासी चहल पहल भी नजर आ रही है, जो यहाँ के मौसम और शुद्ध हवा से काफी खुश भी हैं। दिल्ली गुड़गांव में अभी पूरा पटाखों की वजह से इट्स वेरी वेरी बैड। बिल्कुल इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा दिल्ली से। पर हाँ, यहाँ की बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुली हवा है, खुला आसमान आपको क्लियर दिखता है, स्टार्स दिखते हैं। दिल्ली में तो स्टार्स भी नहीं दिखते सर, और ये टाइम नवंबर तो सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है दिल्ली में। अगर बाहर जाओगे तब तो बहुत गंदा है, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छा, पूरी हवा खुली है, इतना अच्छे क्यों आए हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। कारोबारियों की माने तो यहाँ के सभी रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार महानगरों की धुंध और वीकेंड के कारण यहाँ के सभी जोन भी फुल चल रहे हैं। दिवाली के बाद जो महानगरों में पॉल्यूशन बढ़ा है, उसका फायदा कॉर्बेट को मिला है और पूरी बुकिंग फुल है। सारे टाइगर रिजर्व के जोन फुल हैं, पूरे रिजॉर्ट फुल हैं और अच्छा बिजनेस हम लोगों को मिला है। जो महानगरों में दिवाली के बाद से पॉल्यूशन बढ़ा है, इसको लेते हुए और जो साथ में सैटरडे संडेज भी हैं, वीक ऑफ्स भी हैं, वीकेंड्स भी हैं, तो इसमें टूरिस्ट जो हैं रामनगर क्षेत्र की ओर काफ़ी ज़्यादा रुख कर रहे हैं, स्पेशली पहाड़ों की तरफ में। तो कॉर्बेट भी जहाँ एक तरह फुल चल रहा है और जो कॉर्बेट से आसपास में रामनगर क्षेत्र के जो रिजॉर्ट्स हैं वो भी लगभग पूरी तरह से पैक चल रहे हैं।
कॉर्बेट में पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। कॉर्बेट के साथ उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं और पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की शुद्ध हवा का टूरिस्ट लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल बैडमिंटन पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल की हिम्मत की सोशल मीडिया में खूब तारीफ हो रही है। दरअसल नीरजा ने ऋषिकेश के पास शिवपुरी में व्हीलचेयर पर बैठकर 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। नीरजा का दावा है कि भारत में वो पहली महिला पैरा खिलाड़ी है जिसने व्हीलचेयर पर इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। इससे पहले नीरजा 12,000 फीट से पैराग्लाइडिंग कर चुकी है। मुझे इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अमेजिंग लगता है। मैं चाहती हूँ आगे भी इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करूँ। कई लोगों ने मेरे को इसके लिए डिमोटिवेट किया था कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने भी करके दिखाया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना हौसला रखते हैं तो हमारे लिए हर चीज मुमकिन है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि महोत्सव का आगाज हो गया है। भारतीय सेना के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार बद्रीनाथ धाम में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की सभ्यता, यहाँ की हस्तशिल्प को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 2 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में होने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रविवार को मौजूद रहेंगे। राजधानी के स्कूलों के कई बच्चे आपको 2 व्हीलर चलाते नजर आ जाएंगे। इनमें से किसी के पास लर्निंग लाइसेंस तो कोई बिना लाइसेंस के भी फर्राटा भर रहे हैं और कई तो बिना हेलमेट के ही ड्राइविंग कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट को हम देखते हैं। देहरादून में तकरीबन 400 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें ज्यादातर स्कूल में स्टूडेंट्स 2 व्हीलर लेकर पहुंच रहे हैं। नियमों के मुताबिक अगर पेरेंट अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि बच्चे ट्रिपलिंग से लेकर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते दिख जाएंगे। तो कुछ के पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन कुछ तो बिना लाइसेंस के ही सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। लास्ट मंथ से स्टार्ट करिए। तो लाइसेंस है? नहीं, लर्निंग लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस है आपके पास? पेरेंट्स अलाउड कर देते हैं आप लोगों को? स्कूल में बोला पता रहता है? मैम एक्चुअली मेरे फादर अभी है नहीं अवेलेबल, बट मेरा 10th है तो इट्स वेरी सीरियस, मैं स्किप नहीं कर सकती और कोई मीन्स था नहीं, तो बस लास्ट वीक से सारे मेजर्स के साथ में अलाउ करा है। लाइसेंस है? हाँ नहीं, वो लाइक वो वाला है 16 वाला। 1 ईयर से लेके आ रहे हो। क्या एज है आपकी? मेरी एज 16 है। 16 है। लाइसेंस है आपके पास? नो। नहीं। तो स्कूल वाले मना नहीं करते, पेरेंट्स मना नहीं करते? किस चीज के लिए? मैं गाड़ी नहीं ले जानी। नहीं मना करते, लेकिन स्कूल की वजह से तो लेके आने पड़ती है ना। कई पेरेंट्स तो बच्चों के तेज रफ्तार, बेतरतीब कट मारने से परेशान हैं और जाम और एक्सीडेंट की बड़ी वजह के तौर पर देख रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने अपना कार्रवाई करने का वही रटा रटाया जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि देखो बच्चे गाड़ी चलाना तो सीख गए हैं, लेकिन चलाते बहुत रफ ड्राइविंग है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को जब तक वो नौकरी पे न लग जाए तब तक गाड़ी नहीं देने का। स्कूल चिन्हित करते हुए ऐसे जो पर्टिकुलर स्कूल जिनमें 11th-12th के बच्चे हैं जो बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी लेके आते हैं तो वो बहुत एक अपराध की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि जुवेनाइल ड्राइविंग में एक तो 25,000 की पेनल्टी है, 25 साल तक का जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा उसका लाइसेंस नहीं बन पाएगा, 1 साल तक की उसकी आरसी कैंसिल रहेगी और कोर्ट से सजा का प्राविधान है जो 3 साल मैक्सिमम अभिभावक को सजा होता है। देहरादून में जाम से लेकर एक्सीडेंट का ग्राफ एक हद तक कम हो सकता है अगर थोड़ी सी सख्ती परिवहन, पुलिस और पेरेंट्स खुद दिखाएं, क्योंकि सजा के प्रावधान होने के बाद भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।